तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। अब तक 3 या 4 क्लास हो गई शायद ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 3-4 क्लास हो गई। उससे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने जिसमें साइन ए प्लस बी की इंटू साइन ए माइनस बी से हुआ करती थी, है ना। साइन ए प्लस बी की इंटू अगर हम साइन ए माइनस बी से करते थे, बताएंगे क्या आता था? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आपने कोशिश करी इसको कॉस में चेंज करने की? मैंने बोला था अगर ये दोनों साइन साइन है, इन दोनों कॉस में चेंज कर दिया जाए तो फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इसे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इस वाले माइनस से जो इसके अंदर वाला माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए बाद में चला जाएगा। तो जब भी हमें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करने होंगे और दोनों टर्म साइन की चाहिए होंगी तो ए पहले आएगा, ये बात रखनी ध्यान। और अगर कॉस की चाहिए होंगी तो बी पहले आ जाता है। आप इन दोनों को याद ना रख के किसी एक को ध्यान रखो, दूसरा तो ऑटोमेटिकली तभी चेंज कर लेना हैंड टू हैंड। ठीक है, अगर साइन वालों से बनता है फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला कॉस से भी तो बन सकता है, कॉस ए प्लस बी की इंटू अगर कॉस ए माइनस बी में करी जाए तो भी तो एक फॉर्मूला बनना चाहिए, और इक्वल टू लगा लो क्वेश्चन मार्क। होमवर्क, पहले कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर इसका खोलेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब उनकी इंटू करेंगे आपस में, दो टर्म इसके अंदर आएंगी, दो टर्म इसके अंदर आएंगी, टोटल 4 टर्म होगी ना। जब इंटू करेंगे तो 4 टर्म बन के आएंगी। उन चारों को चेंज करोगे तो या तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। ये आप लोगों की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी कारण से नहीं होता तो हम करा देंगे अगली क्लास में, लेकिन कोशिश करना आंसर लाने की। ऐसा सही आंसर आएगा, देख रहे हो, ऐसा सही कुछ आंसर आएगा। और ये दोनों फॉर्मूले ना हमको बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चंस करने में। दोनों तो कॉस कॉस नहीं आएंगे, दोनों कॉस कॉस यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो इसमें तो नहीं आते। इसमें एक कॉस और एक साइन आएगा, ये गारंटी है। एक क्वेश्चन लिखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, हमसे कह रहे हैं देन शो दैट टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस इक्वेशन के जो रूट्स दिए हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ओके, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं। वो अल्फा बीटा देखो किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू तो पता है हमको, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अगर हमें ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये प्रूव करनी है तो हमें वो टेन अल्फा और टेन बीटा ढूंढना है बस। सही बात है, हमें टेन अल्फा और टेन बीटा ढूंढना पड़ेगा। अब देखो किस तरीके से, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो आपको इसकी ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम टेन की फॉर्म में चेंज कर लें, अभी देखो टेन है यहाँ पर, इसको भी टेन में चेंज करना चाहें तो हम एक ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आराम से दूसरे की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर विद स्क्वायर वालों को आराम से चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेक के ऊपर स्क्वायर हो तो हम आराम से टेन में चेंज कर सकते हैं, या सेक को एज इट इज टेन में चेंज आराम से कर सकते हैं स्क्वायर वालों को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले लाइन में स्क्वायर लेके आ रहे हैं और मुझे इक्वेशन 10 में चाहिए, इक्वेशन 10 में चाहिए, तो एज इट इज स्क्वायरिंग करनी सही रहेगी या नहीं, सोचो। तो इसको रीअरेंज करते हैं और लिख के ए टेन थीटा माइनस सी इज इक्वल टू बी सेक थीटा। ओके, अब अगर स्क्वायरिंग करी जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड अभी लिखते थे, तो ए टेन थीटा माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया इधर, इधर माइनस का बी सेक थीटा का भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना चाहिए ना। पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2ac टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब बड़े आराम से हम पूरी इक्वेशन को 10 में चेंज कर सकते हैं। ये तो 10 में है पहले से, ये 10 में है, इसे चेंज करना कोई बड़ा काम नहीं है। कैसे, इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दें बस, ये पूरा ऐसे कैसा, जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ये वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म होगी। तो क्या ये टेन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, सोचो।
टेन का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, टेन अकेला और ये कांस्टेंट टर्म। तो अब क्या करने वाला हूं मैं, स्क्वायर वालों को एक साथ, टेन वालों को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ, ताकि एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई जा सके। तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, है ना। इसे लेफ्ट साइड में लिया हूं, ए स्क्वायर पहले से है, तो अगर मैंने टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिखेगा, पहले ये लेफ्ट में लाया जाए तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यहाँ है, तो ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा, टेन वाली टर्म अकेली है, माइनस का टू ए सी टेन थीटा, सही है। अब नंबर किस चीज का है, सी, यानी कांस्टेंट टर्म का। स्क्वायर वाले आ चुके टेन में, टेन वाले आ चुके, अब बचा नंबर कांस्टेंट टर्म का। तो एक कांस्टेंट टर्म ये दिख रही और एक कांस्टेंट टर्म ये है, इसे भी लेफ्ट में ले आऊं तो ये प्लस का सी स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर। देखो ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये रहा टेन का स्क्वायर, ये रहा टेन और ये कांस्टेंट टर्म। और ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, टेन की फॉर्म में। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा थे तो इस इक्वेशन के रूट्स टेन अल्फा और टेन बीटा होंगे। ये है नई चीज हमारे लिए। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स ट्रिग्नोमेट्री होती है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। ओके, अब इस इक्वेशन के जो जीरोस यानी रूट्स होंगे वो होंगे क्या, टेन अल्फा और टेन बीटा। इसके क्या थे, अल्फा और बीटा, क्योंकि इसमें एक टेन था एक सेक था। अब ये पूरी इक्वेशन टेन की फॉर्म में है तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे, टेन अल्फा और टेन बीटा। उस केस में अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश करूं तो बताओ क्या होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस क्या हुआ करते थे, माइनस बी अपॉन ए। तो बी वाली टर्म तो ये होती थी, ये ऑलरेडी माइनस की है तो प्लस हो जाएगा ना वो, और बी क्या है अपॉन ए, यानी टेन स्क्वायर के साथ में क्या है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन आएगा तो कोई नई चीज तो दिखाएगा ही दिखाएगा वो। अगर इस पूरी क्वेश्चन को सेक की फॉर्म में चेंज कर देते तो उसके जीरो सेक अल्फा और सेक बीटा हो जाते। ओके, तो सम ऑफ जीरोस मिल गए। ऐसे एक चीज और मिलती है इससे हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता था, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, सी यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ, जो ये वैल्यू हमको ये क्वेश्चन ये प्रूव करनी थी, इसके फॉर्मूले में एक्चुअली में आता क्या क्या था, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू ये पूरी है, यानी टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे के अपॉन में वन माइनस ये वाली वैल्यू यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लगता है आपको इसको सॉल्व करके हुआ जाएगा, आ जाना चाहिए। एलसीएम लेंगे ना पहले नीचे, ये वाली वैल्यू यहां पे आएगी तो टू ए सी के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कैसा। ये वाली वैल्यू यहां आई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले उतरेगा, फिर इस माइनस से इसके साइन चेंज होंगे और अपॉन में फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए, जो ये दोनों कट जाएंगे। अब देखना इसमें क्या कट रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो बचा क्या अपॉन में, एक तो टू ए सी ऊपर बचा और नीचे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो कि लाना था। बढ़िया क्वेश्चन। इसमें नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि अगर इक्वेशन सिंपल है उसके जीरो अल्फा बीटा है तो जब हम पूरी इक्वेशन को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर देंगे तो उसके जीरो ऑटोमेटिकली वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टेन अल्फा टेन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा सेक अल्फा सेक बीटा की फॉर्म में बन जाते हैं। ओके, कोई समस्या, अच्छा समझ में आ गया, करने आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग ये जो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को टफ की कैटेगरी में डालोगे या नए कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में डालना पसंद करोगे। ये टफ तो कुछ नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ये, है ना, तो टफ नहीं कह सकते इसको। अब आदत डालनी पड़ेगी, अल्फा बीटा हर जगह मिलेंगे, हर जगह, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन और बोले, एक यहां लिखा है मैंने क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पलर का किया था हमने, ये भी एग्जाम्पलर का है, वो टेन और सेक में थी, ये साइन कॉस में इक्वेशन। देखो यहां पे लिख दूं क्या, टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
क्या हुआ? जा कुछ परेशान लग रहा है? ये वाली वैल्यू पुट कर रखी है बस, और एलसीएम लिया है वहां पर। लोगों ने ये उतार लिया, वो इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे अब। ठीक है ना? इक्वेशन लिख लो ये। हाँ, ये एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। हाँ, ये इक्वेशन की वजह से यहाँ की बनती है। ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू सी क्वेश्चन है। इसके भी जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा हैं, इसके जीरोज भी अल्फा बीटा हैं। अगर आपने इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर लिया साइन की फॉर्म में, तो जीरोज क्या बन जाएंगे? साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आपने इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर लिया कॉस की फॉर्म में, तो जीरोज बन जाएंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब आपको ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये लाना है। इसके मामले में इस्तेमाल होने वाली चीजें क्या क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना? तो आपको क्या लगता है, तो यहां पर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा लाओगे, वो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करके मिलेगा? कॉस की फॉर्म में। जब आप इसको इक्वेशन को पूरी को कॉस में चेंज कर लोगे इस तरीके से, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कॉस वाली। फिर उसमें क्या सम ऑफ जीरो की जरूरत पड़ेगी? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की जरूरत है क्या इसके फॉर्मूले के लिए? नहीं। जैसे यहां पर हमने सम भी निकाला था और प्रोडक्ट भी निकाला था, लेकिन इसमें केवल किसकी जरूरत पड़ने वाली है? प्रोडक्ट की। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा निकाल लोगे, लेकिन इसी फॉर्मूले का बचा हुआ हिस्सा होता है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्या वो आपको कॉस की इक्वेशन से मिल जाएगा? नहीं। आप इसी इक्वेशन को फिर एक बार और चेंज करोगे साइन की फॉर्म में, फिर उसके जीरो साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएंगे। फिर वहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो फिर से निकालोगे, फिर वो दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे। प्रोसीजर सेम है, लेकिन जो यहां पर एक बार इक्वेशन चेंज करके काम चल गया था, वहां पर दो बार, एक बार कोसाइन बनानी पड़ेगी, एक बार साइन में। ठीक है? डबल डबल काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है हम ये कर लेंगे अल्फा बीटा वाला। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 है। ठीक है? और हमसे कह रहा है अल्फा एंड बीटा दोनों ही हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, तो हमसे कह रहा है टेन अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू ढूंढिए, और टेन 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ढूंढिए। ये क्वेश्चन क्या पहले कभी हमने किया है? बताओ किस तरह से होते थे क्वेश्चन ये? कौन? नहीं, साइन अल्फा प्लस बीटा में देखेंगे कि 1 कहां होता था? 90। यस, इसे लिखेंगे साइन π/2, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/2। एक इक्वेशन बन गई। फिर यहां पर अल्फा माइनस बीटा में साइन में कहां था 1/2? 30 पे। अच्छा जी, तो 45 लिख लियो। ठीक है, 30 पे तो π/6। कोशिश करो डिग्री को छोड़ के रेडियन की तरफ आने की। अब तो π/6 लिखना। ठीक है ना? तो अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कहता हूं कि टेन ए प्लस बी की वैल्यू एक्स है, ये आरडी में 21वां क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूं। ठीक है ना? टेन ए प्लस बी की वैल्यू एक्स है, और टेन है, हाँ अब तो हो ही जाएगा, कल नहीं मिला ना होमवर्क। टेन ए प्लस बी की वैल्यू एक्स है, टेन ए माइनस बी की वैल्यू वाई है। ठीक है? हमसे कह रहा है टेन टू ए और टेन टू बी की वैल्यू ढूंढनी है। नहीं ना, यही तो बात है। ये क्वेश्चन नहीं है 10th क्लास के कॉन्सेप्ट का। इनवर्स तो पढ़ी नहीं हमने। कौन सी आइडेंटिटी? यहां पर फायदा क्या है उससे? आप यहां पर आइडेंटिटी खोल के क्या किसी तरीके से भी टेन टू ए तक पहुंच जाओगे? नहीं, इसकी आइडेंटिटी खोल के जगह जगह टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन टेन बी आएगा। टेन टू ए तो कहीं नहीं दिखेगा उससे। अरे नहीं भाई, टेन भी था साथ में। ये बहुत अच्छा और छोटा पर ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे? देखो, अगर ये दोनों वैल्यूज यहाँ यूज करनी है, तो आपको इस एंगल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इस एंगल को मॉडिफाई देखो कैसे कर रहा हूं मैं। क्या इस, हाँ, लेकिन पूरी नहीं है वो बात। ये तो बात ठीक है, टू ए को ए प्लस लिख सकते हैं। रुक जाओ, हैं?
नहीं 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 नहीं, वो तुक्का मारा उसने, 2a को a प्लस ए लिख लो, लेकिन a प्लस ए लिख के भी तो मैडम ये यूज नहीं हो सकता। यहां पर आप लोग तुक्के मारने के लिए ही आते हो, तुम भी मारो ना तुक्के। नहीं लिख सकते, इसे 10 को नहीं छोड़ सकते ना। अरे ऐसे कैसे कट जाएगा, तुक्के मारने के लिए जाते हैं भाई। इसी अच्छा, एक बात बताओ ना, अगर केवल मैं ही बताऊं और आप ही पढ़ो, ये तो अकेले बच्चे भी हो सकता है। ग्रुप में पढ़ने का ये तो फायदा होता है कि एक बच्चा भी जवाब देगा तो दूसरा ये सोचता है मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये आइडिया, इसलिए वो बच्चा अगली बार कोशिश करता है और अच्छे तरीके से सोचने की। लेकिन लेकिन अगर वो बच्चा ये सोचे इसके दिमाग में आ गया मेरे दिमाग में नहीं आया, और ये सोचे कुड़ता रहे, बस कुड़ता रहे जलता रहे फूकता रहे, तो एक दिन वो काला, बिल्कुल काला हो जाएगा, और उसके साथ कोई नहीं बैठने का। फिर उसके चेहरे पे हमेशा एक, मतलब ब्लैकनेस टाइप के अंधेरा रहेगा ना, एक चिड़चिड़ापन रहेगा उसके दिमाग में। इसलिए बजाय ये सोचने के कि उसके दिमाग में क्यों आता है मेरे में क्यों नहीं आता, ये सोचो कि मेरे में भी आना चाहिए दिमाग में। उसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा देखो, ऐसा है ना, आपके दिमाग में कोई भी चीज कब स्ट्राइक करती है, जब आप उस चीज के आसपास रहते हो। अब जैसे मैं तुमसे कोई सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लूं, मनोविज्ञान का क्वेश्चन पूछ लूं मैं एक, हम उसके वो पढ़ते नहीं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैथमेटिक्स के तो आसपास घूमते रहते हैं, रोज ही करते हैं मैथमेटिक्स, तो इसलिए तुक्के मारना आसान है। हमारा जो एनवायरमेंट है वही हमें सिखाता रहता है सब कुछ। तो अब यहां पर 2a को देखो किस तरीके से हम इसकी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, देखना। इस 2a को पहले है, देख बच्चा कुछ काम भी पूरा हो गया। इसे 2a को लिखा पहले a प्लस ए, लिख सकते हैं ना। अब इसी एंगल के अंदर एक बार प्लस बी भी कर लो और माइनस बी भी कर लो। कैसे, ये 10 है ना, यहां पर ए था, एक बार प्लस बी करा, तो माइनस बी भी करना पड़ेगा ना यहीं पर ही। ये रहा वो प्लस, और ये रहा वो ए ये वाला, और माइनस का बी। इसको सिंप्लीफाई करके वापस से ये नहीं बन जाएगा क्या। और समाधान देखो, ये बन गया एक एंगल ए प्लस बी, एक बन गया ए माइनस बी। अब ये 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, और जो कि क्या आएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a, बोलो। और ये वाली वैल्यू सारी हमें पता है, ये वाला हिस्सा क्या है पूरा x, तो आंसर केवल ये नहीं आएगा x प्लस वाई, तो 10 2a की वैल्यू ये आएगी, है ना। बढ़िया, थोड़ी नई चीज थी लेकिन टफ नहीं थी। बिल्कुल, तू भी खुद सोचना, बिल्कुल इस तरीके से बनाने की कोशिश करना, ये दोनों चीज आने चाहिए। अब एनसीईआरटी करने पर ना ये चीजें नहीं मिलती सीखने को। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको, बोर्ड पे नहीं आ सकता पूरा वो। अगेन एग्जाम्पलर, एक और एग्जाम्पलर का बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखो। इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लैम्डा टाइम्स tangent of one part is lambda times tangent of other, lambda times tangent of other। ठीक है, अगर थीटा ये था सम ऑफ टू एंगल्स, तो टेंजेंट ऑफ वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स टेंजेंट ऑफ अदर। ये मतलब हुआ ना, टेंजेंट का मतलब वो टेंजेंट नहीं, सर्कल वाली टेंजेंट नहीं होती, टेन को टेंजेंट ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आगे क्या कर रहा है, एंड फाई इज देयर डिफरेंस, फाई फाई ये होता है फाई, ये ऐसे वाला, फाई इज देयर डिफरेंस, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन इंटू में साइन फाई। अब क्वेश्चन पूरा हो गया। हमें उसने केवल यही बात बोली कि एंगल थीटा को दो पार्ट में तोड़ा उसने, यानी दो का सम, जिसमें एक का टेंजेंट लैम्डा टाइम है, दूसरे का टेंजेंट के। अब जो प्रूफ करना है देख लो, उसमें अल्फा बीटा नहीं है। अल्फा बीटा क्यों नहीं है, अरोही जी आप नहीं बोलती कुछ, इसमें अल्फा बीटा क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमने खुद लेट करे थे। अब खुद लेट करी हुई चीजें कभी प्रूफ दैट में या फिर आंसर में नहीं लाई जाती, फाइनल आंसर में।
पूरे प्रोसेस में, पूरे सॉल्यूशन में भी दिखेंगी वो, लेकिन फाइनल स्टेप जो होगा ना आंसर का, उसमें कभी भी लेट करी हुई चीजें नहीं आती। तो हमने खुद लेट करा था, थीटा को दो में तोड़ा था, जो उसने एक को अल्फा माना था, एक को बीटा माना था, तो ये दोनों चीजें आंसर में नहीं मिल सकती। हम पूरे क्वेश्चन में यूज भले कर लेंगे इनका, लेकिन फाइनल आंसर में हटानी पड़ेंगी फिर हमको ये। चलिए, अब ये यूज करना है, ये यूज करना है और ये लाना है। आपको इसको देख के कुछ लग रहा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, ऐसी वाली वैल्यू सी एंड डी से आती है, और ये कहां से मिलेगा? कर दे जरूर। लैम्डा को अकेला छोड़ते हैं, तो बीटा नीचे लाएं, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू लैम्डा। अब अगर इसके अपॉन में कुछ ना तो वन ही होगा, यहां पर सी एंड डी यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया जाए, तो ये वाली चीज नहीं मिल जाएगी। हाँ, ये चीजें सोच लेंगे कैसे लानी है, ठीक है ना। अरे एक इक्वेशन रह गई यार हमारी, एक इक्वेशन रह गई, वो फाइव वाला क्या था? नहीं नहीं नहीं, फाइव गिवन था हमको, फाइव इज देयर डिफरेंस, यानी किन का डिफरेंस? अल्फा बीटा का। तो एक चीज और गिवन है हमें, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू फाइव, ये भी यूज करना है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है, अगर थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, फाइव इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा ढूंढ सकते हैं हम? ढूंढ सकते हैं? पहले इसे ढूंढते, चलो इसे लाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब यहां पर सी एंड डी यानी कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया जाए, तो एक बार क्या आएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन लैम्डा माइनस वन। ये आ गया, बोलिए सही है? किसको इक्वल बताओ? अब आप ये देखो कि वो आंसर साइन में है केवल, और यहाँ टेन चल रहा है, क्या इसको साइन अपॉन कॉस लिखें? क्या इसको साइन अपॉन कॉस लिख लें? करो चेंज साइन अपॉन कॉस में, तो ये भी साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, और एलसीएम लेना है फिर। पहले भी तो करें क्वेश्चन ऐसे, तो ये साइन अपॉन कॉस है, साइन अल्फा। अजय भाई साहब क्या हुआ? ये चेंज कर दिया सबको, जो अल्फा वाले थे टेन में वो अल्फा में रहेंगे, जो बीटा वाले थे वो बीटा में आ गए। अब एलसीएम ले लें अगर, तो एलसीएम के बाद यहाँ का कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ के कॉस अल्फा कॉस बीटा को काट देगा, लेकिन ये जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि ऊपर आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां पर आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी साइन में अल्फा माइनस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू में लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन चली रहा है। यहाँ एलसीएम लेके ये मिलेगी लाइन, हाँ ये तो कट ही रहे दोनों, तो केवल ये बचे साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा लैम्डा प्लस वन लैम्डा माइनस वन। अब देखो इससे ये आ रहा है क्या? आ गया, क्योंकि अल्फा प्लस, क्या भाई जी? आप जब भी ना, जब भी प्रूव दैट वाली चीजें करते हो, तो अपने स्टेप को करते करते एक आंख आरकेस्ट्रा हमेशा रहनी चाहिए। अब इससे सोचो तुरंत ये आना कैसे आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप थीटा रख सकते हो, थीटा यहाँ पर ये बन जाएगा साइन थीटा, और अल्फा माइनस बीटा की जगह पे आप फाइव रख सकते हो, और फिर फाइव को उधर भेज दो, आ गया आंसर। क्यों चिराग? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये समझ में आ गया अल्फा प्लस बीटा आया क्यों? जब यहां पर आप एलसीएम लोगे ना, तो साइन अल्फा के इंटू में कॉस बीटा जाएगा, ऐसी कॉस अल्फा के साथ में आइडेंटिटी खुली हुई है तो बंद कर दिया। अब ये साइन क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा थीटा, और नीचे वाले को उधर भेज रहा हूं, लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन साइन फाइव। ये ही है वो चीज जो लानी थी। अगले टॉपिक का नाम है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अभी जो पढ़े थे वो क्या थे? कंपाउंड एंगल, यानी एक एंगल को दो एंगल्स को जोड़ के
या घटा के जो हमें नए आउटपुट मिल रहे थे। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो यहां पर पता है एक फॉर्म दूसरी फॉर्म का मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन जो है ना, अगर प्लस और माइनस में मिल रहा है तो इन फॉर्मूलों की मदद से वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में मिल रहा है तो इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से वो प्लस माइनस में नहीं प्लस माइनस में आ जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं ये केवल प्लस माइनस को मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में लगता है। तो हम सीखने वाले हैं अगर मल्टीप्लाई में मिले तो हम उनको प्लस माइनस में कैसे करेंगे कन्वर्ट, या प्लस माइनस वालों को मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग उसी से सीख लेंगे। तो पहले अगर मैं लिखूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि हम जानते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ही होता है, ऐसे ही इसके नीचे हमने लिख दिया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। हम देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूले है ना ये बनेंगे कैसे, ताकि आपको हमेशा याद रहे। अगर भूल भी जाओ पेपर में कि वैल्यू क्या थी तो तुरंत लिखो, काटा पिट्टी करो और बना लो। माइनस कॉस ए साइन बी, ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं से प्लस कर दूं मतलब, तो आपको लगता है ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी देखो, और ये दोनों क्या हो जाएंगी एड अप, तो ट्वाइस हो जाएगा ना, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू यहां पर क्या आएगा साइन ए प्लस बी, और ये है हमारा पहला फॉर्मूला। 2 साइन ए कॉस बी देखो मल्टीप्लाई में है ना, और आउटपुट प्लस में मिल रहा है। जब मल्टीप्लाई में होंगी चीजें तो प्लस माइनस में मिल जाएंगी, प्लस आ गया। ऐसे ही हाँ डायरेक्ट इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिखा करेंगे अब हम। ऐसे ही अगर हमें इन दोनों क्वेश्चन को माइनस करता, साइन चेंज होता ना, माइनस माइनस और ये प्लस, क्या ये दोनों कटते नहीं, इस बार ये दोनों कट जाते, तो इन दोनों का ट्वाइस हो जाता ना, यहां लिख दूं 2 कॉस ए साइन बी, तो माइनस यहां पे माइनस था, एक साइन चेंज किया था तो पहले वाली वैल्यू ये आएगी, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला, जो दोनों केवल और केवल साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी से ही बन गए। अब आपकी इच्छा है इसे ऐसे बनाना सीख लो या फिर रट लो, सिंपल, और उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। बनाना बहुत आसान है, लेकिन यूज करते 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 आपको याद हो जाएंगे। बनाना ठीक है तो तब काम आएगा जब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, या फिर 12th क्लास में कभी एकदम से ये फॉर्मूला सामने आए तो आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू लिखो और साइन ए माइनस बी की दोनों एक बार प्लस करो इक्वेशन, एक बार माइनस करो, दोनों फॉर्मूले सामने हैं। अब आपको नहीं लगता कि सेम कॉस वालों से ही बनने चाहिए? अगर साइन वाली दो वैल्यूज को एक बार प्लस एक बार माइनस करके बने हैं तो कॉस के भी दो हैं, एक बार कॉस ए प्लस बी, एक बार कॉस ए माइनस बी, उन दोनों को भी तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके दो नए फॉर्मूले मिलने चाहिए। वो मैं लिख देता हूं, आप अपने आप घर में प्रैक्टिस कर लेना उसकी। एक बात देखी, साइन वालों से बने हैं, एक साइन और एक कॉस है, एक कॉस एक साइन है, क्योंकि सारे में साइन साइन इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब कॉस के फॉर्मूले खुलेंगे तो दोनों कॉस कॉस या दोनों साइन साइन ही आएंगे उसमें, ये बात तो पक्की है ना। चलिए, जब भी आपको आंसर में यहाँ पर कॉस से कॉस भी टाइप मिले तो समझ जाना कि कॉस वाले फॉर्मूले को भी प्लस और माइनस किया गया होगा, या दोनों क्या मिले साइन साइन, तब भी समझ जाना कि दोनों कॉस वालों से मिलता है। ये जब एक साइन और एक कॉस मिलेगा तो इस साइन वाले फॉर्मूले बनते हैं। तो 2 कॉस ए कॉस बी, इधर वाली चीज मैं पहले लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर ठीक है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हो गए बचे हुए दो फॉर्मूले। यस, इनके डायरेक्शन अपने आप करोगे आप लोग, जगह छोड़ देना चाहो तो, ताकि ध्यान रहे। यही तो बात है, इसमें माइनस पहले देखो, बाकी सब में देखो, सब में पहले प्लस आ रहा था, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, इसमें अकेले माइनस पहले है। वही चीज समझ में आएगी आपको जब आप लिख के देखोगे खुद इनको। कॉस ए प्लस बी वाला और कॉस ए माइनस बी वाला ऐसे लिखोगे ना ऊपर नीचे, एक बार उन दोनों क्वेश्चन को प्लस करोगे, एक बार उन दोनों क्वेश्चन को
माइनस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस वाले में 2 sin b में माइनस पहले क्यों आ रहा है। अभी हमने केवल मल्टीप्लाई वालों को प्लस माइनस में सीख रहे हैं हम कैसे हो रहे हैं। अभी जब इसमें पक्के हो जाएंगे तो फिर हमको दूसरा टॉपिक भी मिलेगा, उल्टा काम। ऐसे वाले जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है 11th में ही है बस, 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, 12th में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का? अगर कोई व्यक्ति सीधी साइकिल चला सकता है तो ही वो सोचेगा उल्टी साइकिल लेके जाऊं उठा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ 10 15 20 फॉर्मूले हैं बस, और सारे कॉन्सेप्ट इसी के हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जिसकी ये ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है उसकी 12th वाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है, उसे सोचना ही नहीं पड़ता उस टॉपिक में। कुछ छुटक पुटक फॉर्मूले आते हैं और सारा कॉन्सेप्ट इसका वाला। इसलिए जितनी मेहनत करनी है ना इसके अंदर कर लो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था 11th की ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है उसको 12th की मैथ आती है, क्योंकि वो 12th की मैथ में स्ट्रांग हो जाता है अपने आप ही। इसलिए जितनी मेहनत करनी है इसमें कर लो टॉपिक में। और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि अभी और कितना बचा है। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए 1/16। ये कह रहा है प्रूव करिए। अब मुझे आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन को देख के कुछ अच्छा फील हो रहा है या घबराहट हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ घबराहट हो रही है या खुशी मिल रही है या फिर नॉर्मल चल रहा है? ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन घबराने वाली कैटेगरी में तो है नहीं। वो बहुत सारे रूट होते हैं, डिवाइड होता, अजय चीज होती, तब थोड़ा घबराहट होती है। तो यहाँ लिखो LHS और cos 60 होता है 1/2, उसे पहले ही बाहर कर लो, ये तीनों लिखो फिर अंदर 2 cos A cos B वाला, क्योंकि इसमें सारी टर्म क्या है cos की फॉर्म में, तो 2 cos A cos B वाला यूज होने वाला है। चलिए जी, LHS लिख दिया हमने भी, 1/2 को बाहर कर दिया, cos 60 की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन तो 1 2 3 4 टर्म मिलती हैं अक्सर, उन 4 में से एक वैल्यू हमें पता होती है तो उसे पहले ही बाहर कर लेना चाहिए। बचा क्या? cos 20 डिग्री, तो भी कोई बात नहीं, जो कॉन्सेप्ट यहां शुरू में लगाएंगे वो एंड तक लगेगा ही लगेगा। चलिए ये सारी बची ना। अब हमको जो पता है फॉर्मूला मल्टीप्लाई से यानी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, वो 2 cos A cos B वाला है, लेकिन उसमें 2 ही चीजें इस्तेमाल होती हैं, यहाँ पर 3 है। तो किन्हीं 2 में लगाएं फॉर्मूला? बताओ किस 2 में? शुरू की 2 में, लास्ट की 2 में, फर्स्ट थर्ड में, किस में लगाऊं? 20 और 80 में। कोई दिक्कत तो नहीं है बाकी लोगों को? किन्हीं भी 2 में लगा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। तो हम 20 और 80 में लगाते हैं फॉर्मूला। ओके चलिए, लेकिन उसके लिए फॉर्मूले के लिए कंपल्शन है, फॉर्मूले में 2 cos A cos B है, 2 तो चाहिए एक, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया पहले ही। ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां बाहर लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई वाला 2 तो फॉर्मूले में काम आ जाएगा, ये डिवाइड वाले को बाहर भेज दे। बोलो, 2 कंपल्शन है फॉर्मूले में, 2 cos A cos B होता है कि? ठीक है जी। अब ये देखो कौन कौन से लगा रहे हैं, संचित भाई साहब की खुशी के लिए 2 cos A cos B, तो cos 40 में देख ले बाहर कर देंगे हम। अब 2 cos A cos B क्या था? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और ये cos 40 ये रहा। बोलिए सहमत है सब? अब आपने एक चीज देखी, मैंने एक ब्रैकेट और बनाया यहां पर, और cos 40 को तब बाहर लिखा, क्यों? क्योंकि ये cos 40 पहले तो मल्टीप्लाई में भले ही था, अब बीच में प्लस आने का मतलब क्या है, ये cos 40 एक बार इसके पास भी आएगा, एक बार इसके पास भी आएगा। सही बात है? जब तीनों चीजें मल्टीप्लाई में थी और 2 में लगा दिए फॉर्मूले, वही प्लस में आ गया। अब तो ये cos 40 को जब अंदर लाएंगे तो दोनों के पास जाएगा वो। ठीक है, तो ये 1/4 ऐसे क्या ऐसा, ये कितना बन गया cos 100 डिग्री, और ये cos माइनस 60 डिग्री, और cos माइनस 60 डिग्री इज cos 60। cos का जो माइनस होता है वो एडजस्ट हो जाता है ऐसे ही, तो इसको केवल क्या लिख दूं, और बगल में cos 40, और यहां लिख देना सिंस cos माइनस थीटा की वैल्यू, भाई जी ये लिखा cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ये 2 टर्म्स आई, इन दोनों में से भी एक वैल्यू हमें पता होगी हर बार। देखो इसकी वैल्यू पता है 1/2 होती है इसकी वैल्यू, लेकिन ये फिर भी एक बार इसके पास और एक बार इसके पास, दोनों के पास आएगा हर बार, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा।
ठीक है, तो ये रहा वो 1/4। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस 100 डिग्री कॉस 40 डिग्री प्लस ये वाली वैल्यू 1/2 और कॉस 40 डिग्री। कोई समस्या है यहाँ तक? आपको नहीं लगता यहाँ फिर से लग सकता फॉर्मूला? दो कॉस इकट्ठे आ गए, लेकिन फिर एक कमी है, 2। तो यहीं पे कर दूं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब आपको नहीं लगता, क्या लगता है, ये दोनों 2 नीचे वाले बाहर करके कॉमन लेके 8 कर लें इसको बाहर। अच्छा सही बात है, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, और बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1/8। और यहां लगा दो 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला फिर से। क्या आएगा पहले, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस 100 माइनस 40 यानी 60, और यहां बच्चा कॉस 40 ऐसे क्या ऐसा। बताइए कोई समस्या? ये फिर 1/2 हो जाएगा कॉस 60। अब देखो मजे की बात, देखो देखो मजे की बात, देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 1/2, और वो 1/2 की इंटू अगर 1/8 में करा जाए तो आ जाएगा। अरे भाई अभी नहीं आया, आ जाएगा, लेकिन ये दो हटने चाहिए ना। क्या मतलब इस बात का, अगर केवल इसकी इंटू इससे कटने पर आंसर आ रहा है तो ये दोनों कटने चाहिए, अब कटेंगे। कॉमन नहीं ले सकते यार, कॉमन तब ले जाते हैं जब तीनों जगह पे होता है कोई चीज। दोबारा क्यों करेंगे, ए गजब, चलो बोल पड़ी। इस 180 को, इस वैसे 140 को हम 180 माइनस 40 से लिख सकते हैं। एक एंगल को दूसरे की फॉर्म में चेंज करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आंसर केवल इससे आ रहा है, तो ये दोनों कटने चाहिए। अब काटने के लिए एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज तो करेंगे ही, चाहे इसको लिख लो 180 माइनस 140, चाहे इसको लिख लो 180 माइनस 40, और वो सेकंड क्वाड्रेंट होने के चक्कर है माइनस कॉस 40 दिखेगा, फिर ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, यहां लिखता हूं आगे 1/8 ऐसे क्या ऐसा, इसे क्या लिखेगा 180 माइनस 40, ये वाली वैल्यू 1/2, और ये प्लस का कॉस 40 ऐसे कैसा। अब आपको क्या लगता है ये क्या बन गया, कॉस 180 माइनस थीटा इज, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस 40, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये 1/8 ऐसे कैसा, ये बना माइनस का कॉस 40 प्लस का 1/2, कॉस 40 से कॉस 40 कट गया, और 1/8 की 1/2 में इंटू करके 1/16 आ गया जो लाना था। तो जो काम, जितने स्टेप इस क्वेश्चन में हुए, इसके जैसे सारे क्वेश्चंस में यही काम होगा। भले ही आपकी कॉपी का एक पेज भर गया होगा, लेकिन एक ही चीज, हाँ देख लिया मैंने, एक ही चीज बार 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 यूज हो रही है। अगर इसी क्वेश्चन में साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 होता तो भी इस तरीके से होता, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 वाला होता। तो अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं और आप लोग बोलोगे और मैं लिखता रहूंगा, ठीक है, तुम्हें भी लिखना है, ऐसा ही होमवर्क तब भी मिलेगा। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री की वैल्यू इक्वल दी हुई है अगेन 1/16। फिर से कह रहा है प्रूव दैट। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 बाहर आ जानी चाहिए। आप बोलते भी रहिए और मेरे साथ लिखते भी रहिए। सबसे पहले आपने कहा एलएचएस लिख के साइन 30 1/2 बाहर कर लेते हैं, तो बचा साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। क्या 10 और 70 या 10 और 50? 10 और 50 इन दोनों में लगा ले फॉर्मूला इस बार। ये सबको ध्यान है ना, एक वैल्यू बाहर लगा के फॉर्मूला लगता है, लेकिन फॉर्मूला ऐसे तो लगेगा नहीं, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही कर दूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना भी है साथ साथ चिराग। हाँ, इसीलिए आराम आराम से कर रहा हूँ, तुम भी करोगे मैं भी कर रहा हूँ। कर दिया। अब जरा पेज पलट के फॉर्मूला भी देख लो, तुम्हें याद थोड़ी है। हम इसमें लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। पहले 1/4 बाहर कर लूं, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी 10, ये देखो ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी क्या आएगा, पहले लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, शुरुआत है अभी तो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
मधुर जी, कोई समस्या? और इनटू में साइन 70 ऐसे ही डटा हुआ है। क्योंकि जब दोनों साइन साइन होते हैं या दोनों कॉस का होते हैं तो कॉस वाले हमें लगता है, बताया था मैंने अभी। सबसे लास्ट फॉर्मूला देख जो लिखे थे हमने अभी इसमें, सही है ना? और उसमें पहले माइनस वाला आता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या अगला स्टेप लिखे? हाँ बिल्कुल, ये कॉस आएगा माइनस का 40, लेकिन वो प्लस बन जाएगा कॉस में, तो ये बन गया कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। अब ब्रैकेट के बाहर साइन 70 ऐसे कैसा। अब कॉस 60 की वैल्यू फिर पता है हमें 1/2। क्यों आ जाए भाई साहब, लिखना भी है साथ साथ। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ ले। क्या? 2 साइन ए साइन बी, तूने लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा हुआ, लास्ट वाला देख जरा क्या लिखा है उसमें। लिखा है ना यही, तो ये रहा 2 साइन ए साइन बी, ये हिस्सा ए है और ये बी है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या नहीं समझ में आ रहा बता? और ये साइन 70 बाहर छोड़ रखा है बस हमने। अब फिर एक बार इसे लिखा, या था कॉस के अंदर माइनस का 40 डिग्री, कॉस में माइनस प्लस बन जाता है, तो इसे प्लस लिख दिया, और ये 60 हो गया, और वो ऐसे कैसा, बोलिए सही है? अब इसकी वैल्यू डालें 1/2, और साइन 70 को अंदर भी ला रहा हूं, देखो इस साइन 70 को एक बार इसके पास भी लाया जाएगा, एक बार इसके साथ भी 1/2। अब सब चुप रहेंगे जरा एक मिनट, सब चुप रहेंगे एक मिनट जरा। क्या अजय को ध्यान है कि इसके बाद क्या स्टेप लगते थे? मैंने ये साइंस एक बार इसके बाद एक बार इसके बाद लिख दिया, cos 60 की वैल्यू डाल दी। अब तेरे को ध्यान है क्या होता है इसके बाद? इस 2 की किस फोर से, इस वाले से अभी नहीं होगी, देख यहाँ पे थोड़ी है। आपको ध्यान है क्या? इसमें फिर से लगेगा फॉर्मूला, दो चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, लेकिन उसके लिए कमी है 2 की, 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अब हो जाएगा ये वो काम। ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे अब, तो बाहर क्या बन जाएगा 1/8, और 2 कॉस ए साइन बी। अब एक चीज देखो, एक कॉस वाली टर्म है, एक साइन वाली है, जब एक कॉस एक साइन होता है तो साइन वाले फॉर्मूले लगते हैं, लगाते हैं जी। साइन ए प्लस बी डायरेक्ट लिख दूं, 110 डिग्री माइनस साइन साइन के अंदर जब माइनस आएगा तो साइन, अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये वाला माइनस निकल के बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। क्यों चिराग बता? भविष्य ठीक है? अच्छा ठीक है, ये माइनस क्यों आया चल गया पता? जब 40 से उत्तर माइनस होगा तो माइनस 30 लिखना पड़ेगा ना, तो है ये 1/8 ऐसे कैसा, ये साइन 110 डिग्री ऐसे कैसा, ये प्लस का बन गया साइन 30, और तो 1/2 डाल दिया उसको, और माइनस का साइन 70। अब फिर सोचो इस 1/8 की इस 1/2 में होगी मधुर, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए अब? ये दोनों वैल्यू कटनी चाहिए, जब इन दोनों से आंसर आ रहा है तो ये दोनों हटने चाहिए। अब बढ़ेगा 180 माइनस 70 की फॉर्म में लिख लो, फिर साइन 180 माइनस थीटा प्लस का आ जाएगा साइन 70, और वो माइनस का है। नहीं आ रहा है समझ में? क्या लिखा जाए, 1/8 ऐसे कैसा, इसको लिखा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस है भाई प्लस का 1/2 और माइनस का साइन 70। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि क्यों इस 110 को 70 की फॉर्म में लिखा हमने, 180 माइनस 70 लिख सकते हैं। अब ये साइन 180 माइनस थीटा साइन 70 प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये 1/8 ऐसे कैसा, ये साइन 70 1/2
और माइनस का साइन 70, तो दोनों कट गए। और 1/8 की 1/2 में इंटू होने पर 1/16 आ गया जो लाना था। अब उम्मीद है शायद स्टेप ध्यान रहेंगे कुछ, घर आगे करने में समस्या कम आएगी, आएगी तो है लेकिन कम आएगी। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, कर लोगे अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको 10 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 50 डिग्री, 10 70 डिग्री मिले तो क्या सारे 10 को साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख लें तो ऊपर दिखेगा ऐसा वाली सीरीज, नीचे दिखेगी पूरे के cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, आया ना। ऊपर अलग क्वेश्चन, नीचे अलग क्वेश्चन, डबल डबल लाइन है, यानी 2 पेज, यस 2 पेज, बिल्कुल। न्यूमेटर में अलग क्वेश्चन चलेगा, सेम स्टेप चलेंगे यही, और सेम चलेंगे डिनोमीटर में, बस ऊपर अलग फॉर्मूले, नीचे अलग फॉर्मूले लगेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर क्वेश्चन सिंपल साइन साइन में मिलता है तो एक एक लाइन चलेगी ऐसे 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 करके, या कॉस में मिली तो भी। लेकिन अगर 10 मिल गया तो 10 को, सारा 10 को साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, ऊपर लाइन के न्यूमेटर में अलग क्वेश्चन चलेगा, डिनोमीटर में अलग क्वेश्चन चलेगा। छुट्टी अभी कहाँ है? एक क्वेश्चन है 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 80 डिग्री इक्वल में दिया 10 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। कैसे करा जाएगा सोचो ये? इसमें तो कोई वैसी वैल्यू नहीं जिसकी वैल्यू हमें पता हो, लेकिन 10 60 का मतलब √3, यानी इस पूरे को सॉल्व करके √3 लाना है। अब इसे लिखेंगे साइन 20 अपन कॉस 20, साइन 40 अपन कॉस 40, साइन 80 अपन कॉस 80, ऊपर अलग फॉर्मूले, नीचे अलग फॉर्मूले। एक क्वेश्चन और लिखिए इसके साथ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का होगा, 1 2 3 मल्टीप्लाई में और लाना एक ही है, इसी कॉन्सेप्ट का होगा, है इसी कॉन्सेप्ट का भाई, ये भी तो एंगल ही है। लेकिन इस बार अगर ये शुरू करा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करनी पड़ेगी, इन दोनों में लगाना चाहिए एंगल शुरुआत में फॉर्मूला, ये दोनों ऐसे एंगल है, देखो कराऊं या छोड़ दूं? हो जाएगा ना? हाँ अगर नहीं हुआ तो मेरे से पूछ लेना तुम, कोई अंतर नहीं है, लेकिन शुरुआत इन दोनों को लेके करना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू ढूंढनी है हमने। वो तो अकेले अकेले की होती है वैल्यू, 1 और -1 वाला केस, तो हमें इस पूरे की ढूंढनी है। अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसमें कुछ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो एक अभी तो पढ़ा अपॉन 2 वाला, हाँ वो वाला, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये साइन अल्फा साइन बीटा ऐसे कैसा, अब इसमें लगा सकते हैं हम फॉर्मूला, और दोनों साइन साइन है तो कौन सा लगना चाहिए, कॉस वाला, कॉस वाला। तो ये देखो 1/2 ऐसे कैसा, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्या ये बात अजय को समझ में आई? ठीक है, इसमें अजय अब बताएगा, बाकी लोग चुप रहेंगे, सब बाकी सब चुप रहेंगे। अजय ये बता, इसकी या इसकी वैल्यू किसी की पता है हमको? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 90, और कॉस में 90 डल जाएगा तो 0 हो गया ये, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बची, ये वाला 1/2 और बस अल्फा माइनस बीटा। बोलो सही बात नहीं है? ये वाला तो इसका 0 हो ही गया, तो ये तो बचेगा बस यहाँ पे 1/2, यानी हमें जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इसकी, अब वो किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी फिर भी आसान है। वहां पे दो फंक्शन थे एक साथ, ये अकेला फंक्शन है, एंगल भले ही कुछ भी हो, अब कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। अब हमको पता है कि ये कोसाइन है, एंगल में देखो, मैंने आपसे पहले ही बोला है साइन कॉस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1 और -1, साइन और कॉस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 तक जाती है, एंगल भले ही कुछ भी हो। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, अब हम यहां लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऐसी होगी, बताओ, -1 के इक्वल और उससे बड़ी, और +1 से छोटी और उसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये कॉस की है, हमें तो इस पूरे की चाहिए।
तो पार्थ किस चीज की कमी है? इससे इस क्वेश्चन तक पहुंचने में किस चीज की कमी है? 1/2 की बस। अब अगर मैं 1/2 यहां करता हूं तो मुझे तीनों में करना पड़ेगा। बात समझ में आई? हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी थी मिनिमम मैक्सिमम। इस पूरे में मुझे इस वाले हिस्से की वैल्यू मालूम थी कि जी कोसाइन है, एंगल की चिंता नहीं है। एंगल कुछ भी हो, बाहर कॉस लिखा है तो वो वैल्यू -1 से +1 ही रहेगी, एंगल कुछ भी हो। ठीक है ना? अब ये 1/2 के लिए मुझे तीनों जगह करना पड़ेगा 1/2। तो 1/2 ही यहां करा तो ये बन गया, और यहां बन गया, और ये है हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू। अब मुझे सोच के बताओ कि 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तीनों जगह 1/2 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इस कॉस के देख साथ 1/2 चाहिए था, और हम किसी एक वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, हमें तीनों को करना पड़ेगा डिवाइड। इसे भी करा, इसे भी करा, इसे भी करा, और ये वही चीज बन गई जो हमसे वैल्यू पूछी गई थी। तो इस पूरे की वैल्यू 1/2 के इक्वल, और उससे क्या है? छोटी। छोटी वाले सबसे ऊपर होगी ना फिर वैल्यू, सोचो। और इसी की वैल्यू माइनस के 1/2 के इक्वल और उससे बड़ी है, यानी ये वैल्यू सबसे नीचे होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 1/2। और मिनिमम वैल्यू क्या हुई? -1/2। लिखो, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1/2, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1/2। मिटाया जाए इसे?